function in C language. Function in C language साथ स्पेसिफिक कोई काम करना हो उसे हम फंक्शन कहते हैं. जस्ट लाइक क्या है कि जैसे कि कोई भी hiring a person to do some specific task like every 6 months service a bike. ठीक है, सर्विसिंग a bike and hand over to it. क्या करते हैं कि it is a something like to do hiring a person to do some specific task. ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से हम लेते हैं कि कोई भी एक हम शख्स ऐसा है कि हायर कर लेते हैं जिसने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो. ठीक है, जैसे कि सर्विसिंग ऑफ बाइक्स है या कुछ भी है. ठीक है, एनी सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट टू फंक्शंस, एटलीस्ट वन फंक्शन जस्ट लाइक अ मेन. ठीक है ना, सी लैंग्वेज में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मेन का फंक्शन है. अब जिस तरह से आप सब पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग जो भी कोई स्टेटमेंट हमने परफॉर्म करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है, तो वो हम मेन के फंक्शन में परफॉर्म करते हैं. जैसे स्क्रीन क्लियर का फंक्शन है, गेट सी एच का फंक्शन है, प्रिंट एफ का, स्कैन एफ का, गेट सी एच का, हर चीज़. और यहाँ पे जो है फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये ऑलरेडी होते हैं. और यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा यूज़र डिफाइंड टाइप्स ऑफ द फंक्शन. यहाँ पर दो फंक्शंस टाइप्स हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड, और सेकंड वन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें कि लाइब्रेरी फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो कि ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन होते हैं और ये लिंकर से लिंक होते हैं. इसमें ना तो हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड होते हैं और ये प्री डिफाइन होते हैं. लाइब्रेरी में ये मौजूद होते हैं और ये डिक्लेरेशन इनकी हेडर फाइल में होती है या इनकी प्रोटोटाइप होती है. फंक्शन इस कॉल कैसे करेंगे हम लोग, ये मैं आपको बता रही हूँ. लाइब्रेरी फंक्शन का फंक्शन को कॉल कौन करता है? बाय द प्रोग्रामर, यानी कि हम आप और हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हम ही इन्हें कॉल करते हैं. ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? इसके बरक्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र खुद डिफाइन करता है. जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जिसके अंदर मैं 3 इंटीजर टाइप के इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देती हूँ. इनके अगेंस्ट ये फंक्शन होंगे. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स है मेरे. ये इंट num1, इंट num2 एंड इंट num3 क्या है? इसका सिंटैक्स क्या होगा कि रिटर्न टाइप नेम ऑफ फंक्शन. क्या होगा? मैं यहाँ पर करती हूँ कि जी मुझे किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैंने एज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ कैलकुलेट द एज, ये मेरा फंक्शन नेम है. और यहाँ पे मैंने एज करनी है यहाँ पर इंटीजर टाइप का कि इतने एज इतनी हो, इतना हो और इतने वेरिएबल हो. ठीक हो गया. और रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ द अबव सिंटैक्स. रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ अबव सिंटैक्स. सिंटैक्स ये दिया गया और इसमें लिस्ट बनाई गई है किसकी? आर्ग्यूमेंट्स की. ये num1, num2, num3. So when user get his own function, 3 things he has to know. जब यूज़र कोई भी फंक्शन अपना फंक्शन डिफाइन करता है तो उसे 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. वो जो 3 चीज़ें क्या हैं? क्या है जी? इंट फंक्शन इंटीजर टाइप का, ये है फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फंक्शन डेफिनेशन. आई एम फंक्शन डेफिनेशन की पहले के फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है. ठीक है, कि फंक्शन हमने एक बनाया और उसको डिफाइन कैसे करेंगे. फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप. ठीक है, ये प्रोटोटाइप कंसीडर की जाती है. इट इन्फॉर्म द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताती है अबाउट 3 थिंग्स कि दोज आर द नेम ऑफ द फंक्शन. क्या नाम बताती है, उसका नंबर बताती है और उसका टाइप बताती है रिसीव्ड बाय द फंक्शन, जो कि उसको फंक्शन से रिसीव होगा. एंड द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, और जो वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करेगा. सही हो गया. अब मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल, इंटीजर टाइप की 3 टाइप्स हमें डिक्लेयर करवा दे. ये इसकी टाइप है, ये इसका फंक्शन है और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं. ये हो गई इसकी डिक्लेरेशन. ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि ये 3 चीज़ों कंपाइलर को बताएंगे जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. ये यूज़र डिफाइन की बात हो रही है कि फंक्शन की टाइप क्या है, वैल्यू क्या रिटर्न करेगा और फंक्शन में नंबर क्या है.
ठीक है। वाइल डिक्लेरेशन द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल, यहाँ पर ऑप्शनल होता है। एंड फंक्शन प्रोटोटाइप ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन, और इसकी जो प्रोटोटाइप है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी जाती है। जब तक अगर हम इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ये फंक्शन को कंसीडर ही नहीं करेगा। अब इसकी क्या है फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे क्या होगी, हम इसकी फंक्शन डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द होल डिस्क्रिप्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन है, एंड कोड ऑफ द फंक्शंस, क्या है होल डिस्क्रिप्शंस के, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बॉडी क्या है, ये होल डिस्क्रिप्शन है। और उसमें हम कोडिंग क्या कर रहे हैं, उसमें हम पुट क्या करना चाह रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द व्हाट फंक्शन इज डूइंग, कि फंक्शन ने काम क्या परफॉर्म करना है। अब जैसे मैं एक करती हूँ कि जी मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर बना, तो मैं फंक्शन पुट कर देती हूँ कि जी इसका रिमाइंडर ले, इसको प्लस करे, प्लस का फंक्शन मैं अलहदा डिक्लेयर कर देती हूँ, माइनस का अलहदा कर देती हूँ, और डिवीजन का अलहदा मैं फंक्शन परफॉर्म करवाती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का अलहदा करवाती हूँ, मॉडुलस का अलहदा करवा फंक्शन मैं ना वो परफॉर्म करवाती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवाती हूँ। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे ही बनेगी कि व्हाट फंक्शन, व्हाट tells about what function is doing, what are its inputs and what are its output। ठीक हो गया जी। it consists of two parts of the function, header function and body function। राइट हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी देख लेते हैं रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2, और ये इसका फंक्शन हेडर है, टाइप 3 आर्गुमेंट थी। अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करवा देते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाती है यहाँ पे जो हमें यूज़ होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स हम परफॉर्म करवा देते हैं। और इसकी रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू हमारी है, डोनेट्स टाइप ऑफ द वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न्स एंड इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होगी, ज़रूरी नहीं है कि इसको कुछ ना कुछ हो, अगर ये ओमिट भी हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ अस्यूम टू बी इंट बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम लोग रिटर्न टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में ही वैल्यू में कंसीडर करते हैं। द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज द कंपाउंड स्टेटमेंट और अ ब्लॉक which consist of the local variable declaration statements and optional return statements, right? Local variable declaration statements and optional return type statements हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल की एक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन इनसाइड अ फंक्शन, हम लोग लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही उसको डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन इज अ लोकली होता है टू दैट फंक्शन ओनली, सिर्फ वो उसी में ही यूज़ होंगे, बाहर नहीं। इट कैन नॉट बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम में वो कहीं और नहीं यूज़ होंगे, और ना ही इनकी जो एग्जिस्टेंसी है इज ओनली विद इन द फंक्शन होगी, ना कि उसके बाहर भी हम इसको कॉल नहीं कर सकते। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज नोन एज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ये जो फॉर्मेलिटी के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे, अच्छा जी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहले इसकी, कि हम लोग इसको डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, इसकी हमने फंक्शन की डेफिनेशन कैसे की, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, और फिर उसके बाद हमने इसकी रिटर्न टाइप पढ़ी, और फिर इसके बाद इसका लोकल वेरिएबल्स का पढ़ा। द लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर, लोकल वेरिएबल्स जो इनसाइड ही फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस और पूरे फंक्शन में बाहर कहीं नहीं होती, और इनको फॉर्मल कहा जाता है। अब इसको हम कॉल कैसे करते हैं, फंक्शंस को हम कॉल कैसे करते हैं, व्हेन द फंक्शन गेट कॉल्ड बाय द कॉलिंग फंक्शन देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। द कंपाइलर एग्जीक्यूट दिस फंक्शन व्हेन द सेमीकोलन इज फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। क्या करेगा, जैसे ही कंपाइलर को पता चलेगा कि ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा हुआ है और ये फंक्शन का नाम है और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, जैसे कि ये है कि मैंने फंक्शन लिखा, ये मैंने लिखा कि जी ये इंटीजर टाइप के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये सेमीकोलन है, तो ये फंक्शन जो इनके बिहाइंड पे जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई होगी वो इसको कॉल करेगा। ठीक है। दीज आर्ग्यूमेंट्स दैट आर यूज इनसाइड द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इंट एस सम इज सम का जो फंक्शन है वो ए बी, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स लेकर जा रहा है। अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पे क्या डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, आपको कॉलिंग समझ आ गई कि हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे, राइट हो गया। अब एक्चुअल आर्गुमेंट्स की स्टेटमेंट कैसे होगी,
definition the actual argument which are mentioned or used inside the function call. फंक्शन के कॉल में जो चीज़ ये वेरिएबल्स या जो आर्ग्यूमेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड दीज आर द ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी ऑफ दीज आर एक्चुअली, ये कॉपी इसको सेंड करेंगे टू द कॉल्ड फंक्शन, जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ये उसकी कॉपी इसको सेंड की जाएगी। इट कैन बी रिटर्न एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे, और एनी फंक्शन कॉल लाइक, ये जैसे कि लिखते हैं फंक्शन एक्स, फंक्शन की वैल्यूज, फंक्शन स्टैटिक ए स्टैटिक बी सी स्टैटिक डी, और ये फंक्शन की एग्जांपल्स दी गई हैं 2 3 सम ए बी, इस तरह से इसको ये कॉलिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? द आर्ग्यूमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन फंक्शन डिफाइंड आर कॉल्ड अ formal arguments or a dummy arguments. These arguments are used to just hold the copy of the values या and they send to the calling function। ये अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि ये एक वैल्यू की जो है ना वैल्यू की कॉपी कंटेन करते हैं, वैल्यू की कॉपी होती है ये, और जो कि कॉलिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर लाइक अदर लोकल वेरिएबल्स विच आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन कॉल स्टार्ट। जब ये फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं, कॉल स्टार्ट होती है, तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब ये फंक्शन एंड हो जाता है, यानी कि वैल्यू को लूज कर जाते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एग्रीमेंट्स, अब यहाँ पे दो डिफरेंस मेन है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में किए जाते हैं डिक्लेयर्ड, वेयर एज द लोकल वेरिएबल डिक्लेयर एट द बिगनर ऑफ द फंक्शन ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया ये स्टार्ट में बिगनर में किए जाते हैं, ठीक है, और जो फॉर्मल होते हैं वो पैरेंथेसिस में किए जाते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, सेकंड डिफरेंस क्या होगा, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर automatically initialized when the copy of the actual argument passed while the other local variable are assigning to the values of these statements other number and types of actual arguments in the function call should be the match with the order number and type of the formal arguments। क्या करेगा कि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं जब इनकी कॉपी को एक्चुअल में पास किया जाता है, राइट हो गया, जो स्टेटमेंट्स में दिया जाता है। ऑर्डर नंबर में क्या कर, ऑर्डर नंबर एंड द टाइप ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन कॉल शुड बी मैच विद द ऑर्डर नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्या करेगा, फॉर्मल आर्गुमेंट्स के साथ वो मैच करेगा एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये आज का लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा कि आज हमने फंक्शंस पढ़े, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन टाइप्स कितनी होती हैं, वो 2 टाइप्स होती हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन काफ़ी हमने ब्रीफली पढ़ लिया और उसके बारे में हमने काफ़ी, यानी कि अभी एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन उसका थीम, उसकी लॉजिक वो हमें समझ आ गई। उसमें हमने पढ़ा कि हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, उनमें आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, 2 टाइप्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मल होते हैं और एक्चुअल होते हैं, और वेरिएबल्स को एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स को हम कहाँ कहाँ डिक्लेयर करवा देते हैं, कौन से वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं के वो वैल्यूज़ की कॉपी कंटेन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में बताई गई हैं। होपफुली व्यूवर्स, स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर्स, आपको ये चीज़ समझ आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thanks for watching video, like, share my videos and also subscribe my channel। इसी दुआ के साथ के नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।